नमस्कार दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत आज आपको एक विशेष बिंदु पर कुछ जानकारियां दूंगा। देखिए, तुलसा जी का पौधा हमारे घर में सभी के पाया जाता है। तुलसा जी वास्तव में पौधा नहीं है, भारतीय संस्कृति में सभी लोगों के जीवन का एक अंग है। तुलसी के पौधे का महत्व धर्मशास्त्रों में भी बखूबी बताया गया है। हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ, पुराणों में तुलसी को बहुत ही महत्व दिया गया है। तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी पौधे से जुड़ी कई आध्यात्मिक बातें हैं। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय है और तुलसी के पत्तों के बिना भगवान विष्णु की पूजा भी अधूरी है और भगवान विष्णु का प्रसाद भी बिना तुलसी दल के पूर्ण नहीं होता है। तुलसी की प्रतिदिन पूजा करना और पौधे में जल अर्पित करना हमारी प्राचीन परंपरा है, जो हम हमारे बुजुर्गों को भी करते हुए देखते आए हैं। मान्यता है कि जिस घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा होती है वहां सुख, समृद्धि, सौभाग्य सदैव बना रहता है और कभी कोई कमी महसूस नहीं होती है। परंतु इसके लिए कुछ नियम हैं, कुछ चीजें आपको मैं स्पष्ट कर देता हूं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सामान्य वृक्ष में, सामान्य पौधे में, तुलसी जी के पौधे में बहुत ही अंतर है। देखिए, तुलसी के पत्ते को कभी भी नाखूनों से नहीं तोड़ना चाहिए। शाम के बाद तुलसी जी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से रविवार को तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। जो स्त्री प्रतिदिन तुलसी जी का पूजन करती है उसका सौभाग्य अखंड रहता है, उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास रहता है, धन धान्य की वृद्धि रहती है। द्वादशी तिथि के दिन भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि सायंकाल के बाद तुलसा जी लीला करने के लिए गमन कर जाती है। तुलसा जी वृक्ष नहीं, साक्षात राधा जी का स्वरूप है। इसलिए तुलसी के पत्तों को कभी मुंह में लेने के बाद चबाना भी नहीं चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए, अपने आप वो गल जाते हैं। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में कलह और अशांति दूर हो जाती है। घर परिवार पर विशेष कृपा बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पत्तों के सेवन से भी देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी का सेवन करता है उसका शरीर अनेक चांद्रायण व्रतों के फल के समान पवित्रता प्राप्त कर लेता है। अनेक रोग उसके दूर हो जाते हैं। तुलसी के पत्ते पानी में डालकर स्नान करना तीर्थों में स्नान करने जैसा पवित्र कर देता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति ऐसा करता है वह सभी यज्ञों में बैठने का अधिकारी होता है। भगवान विष्णु का भोग तुलसी के बिना तो अधूरा माना जाता ही है, क्योंकि तुलसी जो है भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। प्रचलित है कार्तिक महीने में तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह भी किया जाता है। कार्तिक माह में तुलसी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। शास्त्रों में कहा भी गया है कि तुलसी पूजन और उसके पत्तों को तोड़ने के लिए नियमों का पालन बहुत आवश्यक है। देखिए, तुलसी का पौधा हमेशा घर के आंगन में लगाना चाहिए, बाहर नहीं लगाना चाहिए। सिद्धांत तो यही कहता है, लेकिन आजकल अभाव है जगह का, इसलिए बालकनी में भी लगा सकते हैं, लेकिन अपनी बाउंड्री में रहे तो ज्यादा अच्छा है। रोज सुबह स्वच्छ होकर, नहा धोकर तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और उसकी परिक्रमा अवश्य करें। शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक अवश्य जलाएं, यह बहुत ही शुभ होता है। आप ये मान लीजिए कि आप अगर तुलसी की पूजा नित्य कर रहे हैं तो भगवान विष्णु की पूजा का फल जरूर मिलेगा, आपको अपने आप ही मिलने लग जाएगा। भगवान गणेश, माँ दुर्गा और भगवान शिव को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है, ये जरूर ध्यान रखें। आप कभी भी तुलसी का पौधा लगा सकते हैं,
लेकिन कार्तिक माह में तुलसी लगाना सबसे उत्तम और शुभ फलदायक होता है। तुलसी ऐसी जगह पर लगाएं जहां पूरी तरह से स्वच्छता हो, गंदगी ना हो। तुलसी के पौधे को कांटेदार पौधों के साथ नहीं रखना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। तुलसी की पत्तियां तोड़ने के लिए आप ध्यान रखें कि उसका उपयोग करना है तो सुबह के समय ही पत्ते तोड़कर रख लें, क्योंकि तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते हैं। बिना जरूरत के तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए, यह उसका अपमान के समान है। निवेदन करें, निवेदन करके फिर आप उनको ग्रहण करें। तुलसी की पत्तियां तोड़ते समय स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखें। हाथ जूठे नहीं होना चाहिए, मुख भी जूठा नहीं होना चाहिए कि मुख में आप कुछ खा रहे हैं, हाथों से कुछ खाते हुए आए हैं, या इधर उधर खुजली कर लिया आपने, शरीर में कहीं भी हाथ लगा लिया, उसके बाद आप तुलसी तोड़ रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। तुलसी के पौधे को कभी भी गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए। तुलसी की पत्तियां तोड़ने से पहले निवेदन करके प्रणाम करना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। यह एक निवेदन है कि हम तुलसी क्यों चाहते हैं। बिना जरूरत के तुलसी की पत्तियां बिल्कुल नहीं तोड़नी चाहिए, ये जरूर ध्यान रखें। रविवार, चंद्र ग्रहण और एकादशी के दिन भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। शास्त्रों में, पुराणों में तुलसी के विषय में एक श्लोक जो है प्रचलित है। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, गुरु मनुज न जानिए ये तीनों नंद किशोर। अर्थात तुलसी को कभी पेड़ नहीं समझना चाहिए, वो एक भगवान के अवतार का वृक्ष है। गाय को कभी पशु नहीं समझना चाहिए और गुरु को कभी भी साधारण मनुष्य समझने की भूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही साक्षात भगवान का रूप है। इस प्रकार आपको मैंने माता तुलसी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां दी है। स्वच्छता का ध्यान रखें, हमेशा किसी प्रकार की गंदगी उनके आसपास भी नहीं रहनी चाहिए, ये जरूर ध्यान रखें। बीमार है कोई तो उन्हें निवेदन करके, प्रणाम करके, श्लोक बोल करके, आप श्लोक भी नहीं बोलना चाहें तो प्रणाम करके आप पत्ते ले सकते हैं और औषधि के रूप में उसको उपयोग कर सकते हैं। इसमें आपको किसी तरह का डाउट हो, कोई प्रश्न हो आपके दिमाग में, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही धार्मिक जानकारियां आपको रोजाना मिलती रहे और आप उनका फायदा भी उठाते रहें। जानकारियां सभी प्रमाणिक होगी, मेरी तरफ से कुछ नहीं बताऊंगा। जो शास्त्रोक्त है, पुराणोक्त है, ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, उन्हीं को आधार बना करके मैं आपको ये प्रस्तुत करूंगा। इसलिए किसी भी तरह की फेक न्यूज़ आपको इसमें नहीं मिलेगी, है ना। वीडियो शेयर जरूर करें अपने सगे संबंधियों तक, दोस्तों तक, फ्रेंड्स तक, ताकि उनको भी ऐसी जानकारियां मिलें और वो भी अगर कोई जाने अनजाने में कोई गलती कर रहे हैं तो उसका समाधान अभी से कर सकें और पाप के भागी ना बने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण, जय गोविंदा।